लीफ एज एन ऑर्गन। लीफ एज एन ऑर्गन बेसिकली लीफ जो है वो बहुत कम्प्लेक्स ऑर्गन है और इसमें बहुत से टिश्यूज़ मिलकर लीव्स बनाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लीव एज एन ऑर्गन। वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे इसमें कौन कौन से टिश्यूज़ पाए जाते हैं। तो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन। आई एम राफे खान। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास। इस सिलसिले में आज हमारा टॉपिक है लीफ एज एन ऑर्गन। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी ऑर्गन है उसमें डिफरेंट टिश्यूज़ मिलके काम करते हैं, और जब डिफरेंट टिश्यूज़ मिलके एक काम करते हैं, सिमिलर फंक्शन करते हैं, तो वो ऑर्गन बना देते हैं। तो फर्स्ट टिश्यू इन लीफ इज़ एपिडर्मस टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू इज़ प्रेजेंट इन द आउटर लेयर ऑफ द लीफ। वी डिवाइडेड इट इनटू द अपर एपिडर्मस एंड लोअर एपिडर्मस। एपिडर्मस टिश्यू जो हैं वो पत्ते की बैरूनी तह बनाते हैं, सबसे बाहर वाली सतह। इसको अपर एपिडर्मस और लोअर एपिडर्मस यानी कि ऊपर वाली बैरूनी सतह और नीचे वाली बैरूनी सतह भी कहते हैं। ऊपर वाली जो एपिडर्मस है बेटा वो कवर्ड होती है वैक्सी क्यूटिकल से। एक शाइनी सी वैक्स का मतलब मोमी तह चढ़ी होती है इसके ऊपर, पत्ते के ऊपर, जिसकी वजह से पत्ता आपने देखा है शाइन करता है धूप में और उसको पानी की कमी से बचाता है, यानी कि एक्सेस वाटर लॉस से बचाता है। जबकि लोअर एपिडर्मस के अंदर गार्ड सेल्स होते हैं। गार्ड सेल्स ऐसे सेल्स हैं कि वो दो सेल्स होते हैं लोबिये की शक्ल के, और उनके दरमियान एक पोर यानी कि सुराख होता है जिसको स्टोमेटा कहते हैं। एंड स्टोमेटा इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड एज वेल एज वाटर वेपर्स। जो स्टोमेटा है बेटा वो रिस्पॉन्सिबल होता है जो गैसेज एक्सचेंज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन को बाहर खारिज करता है, और वाटर वेपर्स ट्रांसपायरेशन के ज़रिए जिस्म से बाहर खारिज करता है। नेक्स्ट इज़ मीज़ोफिल टिश्यूज़। मीज़ोफिल टिश्यू जो है बेटा वो प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द अपर एपिडर्मस एंड लोअर एपिडर्मस। जो बैरूनी तह होगी, बैरूनी जो बाहर वाली तह है उसको तो हमने एपिडर्मल टिश्यू से बनी है ना जी, उसके दरमियान में ऊपर वाली अपर एपिडर्मल और लोअर एपिडर्मल के दरमियान जो सेल्स हैं उनको मीज़ोफिल सेल्स यानी मीज़ोफिल टिश्यूज़ बोलते हैं। मीज़ोफिल टिश्यूज़ हैव रिच इन क्लोरोप्लास्ट and chloroplast have a component which is in green color is called chlorophyll। मीज़ोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है जो रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए, सूरज की रोशनी को कैप्चर करता है और एनर्जी यानी कि ग्लूकोज बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है। नाउ द टाइप्स ऑफ मीज़ोफिल सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। मीज़ोफिल सेल की दो किस्में हैं बेटा, एक है प्लेसिड मीज़ोफिल और दूसरे हैं स्पॉन्जी मीज़ोफिल। प्लेसी मीज़ोफिल क्या होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं? प्लेसी मीज़ोफिल्स आर लोकेटेड इन जस्ट बेनिथ अपर एपिडर्मस। दे आर स्ट्रिक्टली जॉइंट सेल्स प्रेजेंट इन ए पैक फॉर्म एंड दे आर इलोंगेटेड सेल। इसका मतलब ये है कि ये अपर एपिडर्मस के अंदर धसे हुए होते हैं प्लेसिड मीज़ोफिल सेल्स, और टाइटली एक दूसरे के साथ पैक होते हैं और लंबूतरे होते हैं। लंबूतरे अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो चावल के दाने की तरह लंबा लंबा इनका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट टाइप इज स्पॉन्जी मीज़ोफिल। ये प्रेजेंट होते हैं प्लेसिड मीज़ोफिल सेल्स के नीचे, और ये बने हुए होते हैं लूजली अरेंज सेल्स, यानी कि जो सेल्स आपस में बहुत ज़ोर से गुत्था नहीं बनाया होता, चिपके हुए नहीं होते एक दूसरे के साथ। इनके दरमियान हवा के रास्ते होते हैं जिनको एयर स्पेसेस बोलते हैं, और दीज एयर स्पेसेस यानी कि हवा के खाने आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एंड वाटर। यही जो हवा के खाने इनमें बने हुए हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं गैसेस एक्सचेंज के। जब गैस अंदर आती है तो यहाँ पर स्टोर होती है, बाहर जाती है यहाँ से, तो ये गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट है हमारा वेस्कुलर टिश्यू। Vascular tissue is located in the midrib of leaf and the veins of leaf। midrib होती है बेटा पत्ते की, वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं मिडरिब में और वेन्स में। अगर आप पत्ते को उल्टा करके देखें तो उसके दरमियान में से एक मेन वेन गुजर रही है जिसको आप मेन नाली भी बोल सकते हैं, और उसमें से छोटी छोटी नालियाँ निकल रही हैं। तो मिड में जो पाई जाती है उसको मिडरिब कहते हैं। अब क्या होता है उसके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज़ पाए जाते हैं। वेस्कुलर टिश्यू को बेटा कम्प्लेक्स टिश्यू भी कहते हैं, यानी कि पेचीदा टिश्यूज़।
अब पेचीदा टिश्यू इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दो जो है ना वो टिश्यूज़ होते हैं, दो टिश्यूज़ मिलके एक वैस्कुलर टिश्यू बना रहे हैं, इसलिए हम इसको पेचीदा या कम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। वन इज़ जाइलम टिश्यू एंड द सेकंड इज़ फ्लोएम टिश्यू। जो जाइलम टिश्यू है ना बेटा, उसका काम है पानी और नमकियात की तरसील करना पत्ते के अंदर, जो कि जड़ों से और जाइलम स्टेम में भी पाया जाता है, वहाँ से वो तरसील करते हैं। जबकि फ्लोएम टिश्यू का काम है पत्ते के अंदर जो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए खुराक बनाई जा रही है इन द फॉर्म ऑफ शुगर, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, उसको ट्रांसपोर्ट करना पूरी बॉडी में। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने लीफ एज एन ऑर्गन, लीफ को एक ऑर्गन के तौर पे पढ़ा, यानी कि पत्ते को एक ऑर्गन के तौर पे पढ़ा। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो 6 बजे अपलोड की जाती है आप तक पहुंच सके। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, व्हाट्सएप पर एंड फाइनली यूट्यूब पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।